ये है प्रेमनगर गांव और ये है शहज़ाद। शहज़ाद बहुत ही रहमदिल और नेक इंसान था। पेशे से वो दर्जी था। लोग उससे बहुत खुश थे। वो लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कपड़े सीता था। शहज़ाद रोज़ अपने घर से निकलता और बाज़ार अपनी दुकान पे जाता। ये वो बाज़ार है जहाँ पे शहज़ाद की दुकान है और शहज़ाद अपने घर से अब दुकान की तरफ जा रहा है, अपनी दुकान पे काम करने के लिए। शहज़ाद अपनी दुकान पे पहुंचा तो उसकी दुकान उसके शागिर्द ने पहले ही खोल रखी थी। उसके शागिर्द भी थे जो शहज़ाद से काम सीखते थे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, क्या हाल है उस्ताद? आप आ गए दुकान पे? हाँ, मैं आ गया हूँ दुकान पे। और ये है रामू। रामू उसी गांव में रहता था। ये बहुत ही प्यारा हाथी था। इससे सभी गांव के लोग प्यार करते थे। इसका काम था सारा दिन डांस करना और डांस करके फिर शहर को जाना, शहर से फिर जंगल को जाना, जंगल में तालाब में नहाना। इसको नहाने में बहुत मज़ा आता था। रामू रामू से हर कोई प्यार करता था क्योंकि रामू है ही बहुत अच्छा था। रामू और शहज़ाद की बहुत गहरी दोस्ती थी। रामू जब कभी उधर से गुज़रता तो वो शहज़ाद की दुकान पे होकर जाता और शहज़ाद उसे केले देता और वो केले खाकर बहुत खुश होता और फिर वो वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाता नहाने के लिए। अभी रामू जंगल की तरफ जा रहा था नहाने के लिए और साथ ही गुनगुना रहा था रामू, वाह जी वाह, आज मैं नहाऊंगा, आज मैं नहाऊंगा ठंडे ठंडे पानी से। और रामू तालाब में पहुंच के मज़े से नहा रहा था और साथ गाना भी गा रहा था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से। रामू अब नहा के गांव की तरफ वापस जा रहा था क्योंकि रामू को अब बहुत से और भी काम थे। रामू लोगों के कामों में हाथ भी बटाता था और बच्चे बच्चे तो उससे बहुत खुश थे। बच्चों से तो वो बहुत प्यार करता था और गांव के बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। जब वो नहा के दोबारा शहज़ाद की दुकान के सामने से गुज़रता तो शहज़ाद उसे देख के बहुत खुश होता और रामू भैया नहा के आ गए हो? और आगे से रामू भी कहता, जी भैया मैं नहा के आ गया हूँ। अभी वो गांव की तरफ वापस जा रहा था रामू और गांव में जाकर वो फिर डांस करने लग पड़ा। उसका यही मामूल का काम था, बच्चों से मिलना, बच्चों को खुश करना, बच्चों के साथ डांस करना और रोज़ की तरह फिर शहर जाना और शहर जाके वहाँ पे वो सबसे पहले अपने दोस्त शहज़ाद दर्जी से मिलता। वो उसे रोज़ की तरह बनाना देता। वो बनाना खा के बहुत खुश होता। और बच्चों, आपको पता है कि हाथी को बनाना बहुत पसंद। रामू और शहज़ाद में बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी। रामू शहज़ाद को अपना जिगरी दोस्त मानता था। वो जब नहाने के लिए जंगल की तरफ जाता तो जब तक वो शहज़ाद को मिल के ना जाता तो बेचैन रहता और शहज़ाद को भी उसका इंतज़ार रहता था कि रामू आज आया नहीं, अभी पहुंचा नहीं, रामू कहाँ है। रामू रोज़ की तरह शहज़ाद से केले खा के नदी की तरफ नहाने के लिए चला गया और फिर नदी में बहुत मज़े से ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा था। खूबसूरत प्यारी मछलियाँ भी रामू का गाना सुन के बहुत खुश होती थी। वो भी रामू को बहुत पसंद करती थी क्योंकि रामू कभी उनको तंग नहीं करता था और रामू नहाकर रोज़ की तरह वापस गाँव चला जाता और आज भी वो गाँव वापस जा रहा था नहा के। जी रामू भैया नहा के आ गए हो? जी शहज़ाद भैया मैं नहा के आ गया हूँ। अब किधर जा रहे हो? गांव वापस जा रहा हूँ शहज़ाद भैया।
ओ हो, मैं नहा के गाँव जा रहा हूँ। तितली भी, हेलो रामू भैया कैसे हो? ठीक हूँ। और ये है शहजाद का बेटा बंटी। बंटी बहुत ही शरारती लड़का था। इसको हर वक्त शरारतों की सूझी रहती थी। आज शहजाद काम पे नहीं गया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने बेटे बंटी को दुकान पे भेजा कि बेटा जाओ ज़रा काम को देखना। जब बंटी दुकान पे पहुंचा तो उसने केले देखे तो उसने कहा आज तो केले मैं ही खाऊंगा, मैं हाथी को नहीं दूंगा। अबे रामू, तुम रोज़ रोज़ केले खाने आ जाते हो, आज तुम्हें केले नहीं मिलेंगे, तुम्हारे केले मैं खा गया। उसने सुई पकड़ी और हाथी की सूंड में चुबो दी। हाथी इतना दर्द से चीखा, इतना चलाया, वो बार बार अपनी सूंड मुंह में डालता और वो गुस्से से वहाँ से चला गया और जंगल की तरफ नहाने के लिए। हाथी को बंटी पे बहुत गुस्सा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं इस बदतमीज़ शरारती लड़के को मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। ये बहुत ही बदतमीज़ है, ये गांव में किसी को भी नहीं बख्शता, हर किसी को तंग करता रहता है। हाथी नहाया और पानी से जब वो नहा रहा था तो उसकी सूंड को थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि उसको बंटी ने सुई चुभोई थी। वो सुई की चुभन ने उसे बहुत परेशान किया था। अब वो नहा के गांव वापस जा रहा था और दिल ही दिल में ये कह रहा था कि आज मैं बंटी को लाजमी सबक सिखाऊंगा। हाथी ने रास्ते में से गंदे कीचड़ को अपनी सूंड में भर लिया ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। हाथी शहजाद की दुकान पे जब पहुंचा तो उसने वो गंदा कीचड़ उसकी सारी दुकान पे फेंक दिया और उसकी दुकान के सारे कपड़े ख़राब हो गए। हाथी गांव की तरफ चला गया और शहजाद की दुकान के जितने कपड़े थे वो सारे गंदे हो गए। और बंटी, ओह ये मैंने क्या कर दिया, पापा आके मुझे डांटेंगे, मैंने तो उस हाथी को सताया, उसने मेरी दुकान को ख़राब कर दिया, अब क्या होगा, पापा मुझे डांटेंगे, मुझे मार पड़ेगी, ये गलत हो गया। बच्चों, आप मेरी बात गौर से सुने। आप भी प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप इस तरह की शरारतें करते हैं तो प्लीज़ आप इस तरह की शरारतें ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचे। मैंने हाथी के साथ बुरा किया और उसने उसका बदला मुझसे लिया।